सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। प्रभु से दूर बिना बनाती तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है, भटक रहा है अंधियारे में, इसे दूर जो कहता है। सत्संग जी, एक नेत्रहीन व्यक्ति जो है, जो जन्म से अंधे है, उसके सामने लालटेन जला कर रख दें, एक दीपक जला कर रख दें, तो सत्संग जी कोई फर्क नहीं उससे पड़ता, दीपक जले या न जले, क्योंकि उस रोशनी का फायदा वो नहीं ले पाता। दीपक तो जल रहा है ना, दीपक तो उसके सामने ही जल रहा है, उसके पास जल रहा है, पर वो नहीं बता सकता दीपक के बारे में, उसकी रोशनी का प्रशंसा नहीं कर सकता। सूची उसके पास ही है, उसे उसके सामने, उसके ऊपर भी उसका प्रकाश है उस रोशनी का। अगर उसके हाथों में भी दे दिया जाए तो जल सकता है, पर उसे देख नहीं सकता, उसका व्याख्यान नहीं कर सकता। केवल इतना कह सकता है कि इसमें जलन है, जल रहा है। अब कैसा है ये नहीं मालूम, इसका न आकार देखे हैं, न इसकी रोशनी देखे हैं, न इसका गुण देखे हैं। इस रोशनी से कितना गुण है ये नहीं पता है। आज यही हालत संसार की है सत्संग जी। परमात्मा पास है, परमात्मा पास है, पास ही नहीं बल्कि हमारे भीतर भी है। एक उदाहरण महापुरुष देते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाही। मृग के नाभि में कस्तूरी होता है और उसका सुगंध इतना अच्छा होता है कि उस सुगंध से को वो बाहर ढूंढता है, जंगल जंगल भटकता है कि ये कहाँ से सुगंध आ रही है। उसे नहीं पता कि उसकी नाभि में है। परमात्मा इतना सुगंधित है, इतना सुंदर है, इतना दयावान है। ये दुनिया का मालिक है, लोग इसे बाहर ढूंढ रहे हैं, ये नहीं पता कि ये हमारे भीतर ही है। ये दुनिया का मालिक है तो मेरा भी मालिक है, मुझे बनाया है और मेरे भीतर ही मुझे हंसा रहा है, रुला रहा है। जब इसकी दूरी हमें महसूस होती है कि परमात्मा हमसे दूर है, वो हमारा अज्ञान है, और रोने लगते हैं। हमें संसार की कुछ वस्तुएं कमी महसूस होती है तो तड़पने लगते हैं, रोने लगते हैं। प्रभु से दूर बनाती तुझको तेरी ही मगरूरी है। प्रभु से दूर बनाने वाला ये जो कहते हैं ना कि केवल मैं अपनी शरीर को ही जाना, शरीर का ही बोध किया, मैं किसी का बेटा हूँ, बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, पत्नी हूँ, इतना ही तक ज्ञान है। ये संसार से ज्ञान मिला है और संसार तक ही ये सीमित रह सकता है। आगे जो हम प्रयास कर रहे हैं परमात्मा तक जाने का, तो नव प्रकृति जो बनाई हुई है इसमें समाया हुआ परमात्मा है। दसम द्वार है तेरा देश, ये दसम ब्रह्म है जो इसमें सब समाया हुआ है, और इसकी जानकारी बिना गुरु का नहीं हो सकता। फिर ये गुरु कौन है? यही तो है परमात्मा। ये प्रभु जो है किसी घट में बस करके मानव के कल्याण के लिए इस सृष्टि पे किसी घट का सहारा लेता है। ये परमात्मा ही किसी घट का सहारा लेता है जो इसका प्रचार प्रसार कर सके, सबके कल्याण की बातें कह सके। कभी राम के,
घट के सहारा लिया, कभी कृष्ण के घट का सहारा लिया, कभी बुद्ध के घट का सहारा लिया। जो हम कहते हैं ना कि अवतार लिए, तो शरीर तो मानव का ही था ना। तो आज कलयुग में मानव शरीर में इस धरती पे कोई नहीं है, सब पशु पक्षी हैं। है, आज भी परमात्मा है, पर शासन जी हमें पहचान नहीं। इतना ज्ञान से आगे निकल चुके हैं, विज्ञान इतना आगे निकल चुका है कि इस विज्ञान में अनाधुन अपने को हम सुबह से शाम तक व्यस्त रखे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हम परमात्मा से कितना दूर आ गए। परमात्मा के पास ही रह करके परमात्मा से इतना दूर आ गए कि एक अंधे के भांति हो गए। अब इतनी परतें चढ़ गई इस मन पे, संसार की एक एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय वासना में इतनी जकड़ गए, इतने मतलब कि घोर अंधकार ऐसे कैद हो गए कि अब परमात्मा की रोशनी हमारे तक नहीं आ सकती, हमें छू नहीं सकती। विकार से ग्रसित हो गए, जकड़ गए हैं। जिस तरह अंधे के हाथों पे अगर दीपक जलाकर रखा जाए तो केवल जलते जलते अगर हाथ जलने लगे तो गर्माहट की महसूस कर सकता है, उसको फेंक देगा कि हाथ जल रहा है, ये क्या है, पर देख नहीं सकता इस रोशनी में क्या क्या कार्य हो रहा है, कैसे लोग इस रोशनी के उजाले में खुशहाल हैं, मस्त हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। इस रोशनी का लाभ कैसे लोग उठा रहे हैं ये उसको ज्ञात नहीं, क्योंकि जाना ही नहीं, देखा ही नहीं। इसी प्रकार जो अज्ञानी लोग होते हैं ये देख नहीं पाते कि ज्ञानी कितने लाभ उठा रहे हैं परमात्मा के प्रकाश से। परमात्मा को हाजिर नाजिर देख करके, परमात्मा को अपने भीतर बाहर महसूस करके, परमात्मा को अंग संग जान करके कितने लाभ उठा रहे हैं, कितना लाभ उठा रहे हैं, बस अज्ञानी को ही पता है। अरे अज्ञानी को ही पता है, अज्ञानी नहीं समझ रहे हैं। अज्ञानी सोच रहे हैं कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। परमात्मा को इसे लगता है कि जब मैं खुश होता हूँ, कुछ वस्तु मिलती है तो मैं खुश हो जाता हूँ, तो इसी प्रकार परमात्मा को वस्त्र दान कर देंगे, परमात्मा को कुछ भोग लगा देंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, मिठाई चढ़ा देंगे, या घी का होमाद करा देंगे, खस्सी भेड़ा चढ़ा देंगे, या किसी का बलि दे देंगे, ये सारे देवी देवता खुश हो जाएंगे। क्या कभी प्रकट होकर के उन्होंने बताया है कि मैं तुम्हारे फल फ्रूट से खुश हूँ, तुम जो घी गिराए हो अभी अग्नि के अंदर उससे मैं खुश हूँ, उससे मैं खुश हूँ, यह इससे वातावरण शुद्ध है। जो तू धूप दीप दिखा रहा है इससे तुम्हारे घर का वातावरण शुद्ध हो रहा है, या परमात्मा को सुगंधित दे रहा है। क्या परमात्मा असुगंधित है? परमात्मा तो खुशबूदार है, जो एक एक व्यक्ति को सांसों में कितनी खुशबू भरा है, फूलों में, कलियों में, किसमें सुंदर महक नहीं आती। दूध में नहीं है, चावल में नहीं है, दाल में नहीं है, सब्जी में नहीं है, कौन सा ऐसा जो वस्तु है उस पर विचार करिए। आप दाल में भी खुशबू ले सकते हैं, चावल का भी खुशबू आता है, दूध का भी खुशबू आता है, दही का भी आता है, साग सब्जी का भी आता है। जो खुशबूदार है उसकी तो बात ही अलग है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है वस्तु जिसमें खुशबू न हो। ये परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है सब में खुशबू है। इसको न जानने का कारण है हमारे पास अज्ञानता। हमने गुरु से जाना नहीं, कभी इसको जानने का कोशिश नहीं किया।
सिर्फ हमने परमात्मा को पाने का कोशिश किया, पाने का भी कोशिश नहीं किया, परमात्मा से कुछ कहने का कोशिश किया, परमात्मा से कुछ पाने का कोशिश किया, परमात्मा को पाने का कोशिश नहीं किया कि परमात्मा को प्राप्त कर लें। परमात्मा से कुछ उम्मीद है पाने की, इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, जब भी आते हैं इनके दरवाजे पर कुछ फरियाद लेकर आते हैं, कुछ पाने के लिए आते हैं कि प्रभु मुझे कुछ दे दो, क्या कमी है। अब तो मैंने जब तक बचपन था मुझे पता नहीं आपने क्या क्या दिया, माँ बाप ने पूरा किया, लेकिन अब मुझे होश हो गया, अब समझदारी हो गई, मैं जवान हो गया, मुझे अच्छी सी पत्नी चाहिए, पति चाहिए, नौकरी चाहिए, मेरा सुंदर घर परिवार चाहिए, अब चाहिए मुझे। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, आप थोड़ा कृपा कर दो कि मैं डिग्री प्राप्त कर लूँ, मैं कुछ बन जाऊँ। मन तो नहीं लगता करने में, घूमने फिरने में बहुत मज़ा आता, पर मैं चाहता हूँ कि कुछ बन जाऊँ। यही फरियाद लेकर हम प्रभु के पास आते हैं। अगर ये समझ आ जाए कि परिश्रम करो, पढ़ाई लिखाई करो, डिग्री तो मिल ही जाएगा। जो तुम्हें पढ़ा रहा है डिग्री देना उसका काम है, वो करेगा। तो सत्संग जी, ये हमारा अज्ञानता है, अज्ञानता का अंधकार जो हमारे सामने है, एक अंधे के भांति, जो मैं कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। नियरे है सूझत नहीं, धिक धिक ऐसे जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतियाबिंद। तुलसीदास जी ऐसे ही नहीं बोले, ऐसे ही नहीं लिखे। अनुभव किया कि जब मैं पहले ज्ञान से पहले मैं भी इसी तरह था, मुझे भी मोतियाबिंद हुआ था, मैं भी अज्ञानता के अंधकार में, अंधेरे में अंधा बने हुए थे। जो कुछ भी कर रहे थे अंधकार में कर रहे थे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब ज्ञान का जो रोशनी प्राप्त हो गया है, अब सब कुछ दिखाई देने लगा, तो लिखना पड़ा कि प्रभु नियरे है सूझत नहीं, धिक धिक ऐसे जिंद। ये सारे संसार के लिए कर रहे हैं, सबको मोतियाबिंद हुआ है। तो सत्संग जी, इस चौपाई को कितने दिन से पढ़ रहे हैं, कितने दिन से सुन रहे हैं। क्या कभी विचार आया कि ये तुलसीदास जी क्यों ये लिखे हैं, क्यों तुलसीदास जी इसको लिखे हैं। कहीं हम भी तो अंधा नहीं कि ये नियरे है, पास में ही है, और हम इसे देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? तो फिर ये मिलेगा कैसे, ये दिखेगा कैसे? तो तुलसीदास जी ने गुरु के पास गया, हम भी गुरु के पास जाएं और गुरु से अर्ज लगाएं कि हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार करो, जैसा भी हूँ आपके चरणों में आया हूँ। प्रभु मुझे जीने की कला सिखाइए, मुझे परमात्मा का दर्शन कराइए। परमात्मा नियर है पर मुझे दिखाई नहीं देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये अंधे के समान है, तो मैं अंधा हूँ, फिर ये मेरे आँखों का रोशनी, मेरे आँखों में रोशनी कैसे आएगी? तो गुरु कृपा करेगा, गुरु आपके आँखों में रोशनी डालेगा। गुरु का स्मरण मात्र से आँखों में रोशनी आ जाती है। और ये भी आप पहले गाते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती। जब गुरु है जीवन में तभी तो गुरु का स्मरण करेंगे। गुरु के पद नख, पाँव के नख से ये दिव्य दृष्टि मिलती है, प्रदान होती है। तो गुरु कर लो जीवन में, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लो, जानकारी कर लो, गुरु का स्मरण करो, ये दिव्य दृष्टि बन जाएगी। पूरे संसार में परमात्मा दिख जाएगा, अपने अंदर भी देख लेंगे। ये परमात्मा भीतर बाहर सब जगह व्याप्त। बहुत बार तो हमने पढ़ा सुना, भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, ये हमारे संकल्प मात्र से सृष्टि खड़ी है। जिस तरह मानव के अंदर एक संकल्प उठता है, एक मिट जाता है, इसी प्रकार ये संसार बनता और बिगड़ता है। अभी मानव कुछ और सोचता है मन के अंदर,
और तुरंत जन्म होता है, मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। चाहत होती है, पूर्ति होती है, चाहत होती है, पूर्ति होती है। कभी कुछ खाने की इच्छा होती है, कभी कुछ खाने की इच्छा, कभी चाहत पूरी हो जाती है। ये बनता बिगड़ता रहता है मन में। जिस तरह हमारे संकल्प उठता है, इसी तरह ये प्रभु, जब प्रभु के संकल्प से सृष्टि है तो संकल्प बनता और बिगड़ता रहता है। प्रभु के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। हम प्रभु से बाहर नहीं हैं, बाहर एक सेकंड नहीं रह सकते। प्रभु से बाहर तो तब होंगे जब ये आंखें काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु हमारे भीतर है। प्रभु हमारे भीतर से इन आँखों से सब कुछ देख रहा है। तभी तो कहते हैं ये अच्छा नहीं हो रहा है। कौन कह रहा है ये सही हो रहा है? ये मन इससे जुड़ा है, ये मन इससे जुड़ा है तो संसार के तरफ तब ध्यान जाता है तो ये मन जुड़ जाता है। जैसे ही आध्यात्मिक के तरफ ध्यान जाता है, परमात्मा की याद आती है, परमात्मा से मिलने के लिए तड़पता है। जैसे मानो पानी में डूब रहे हैं, प्राण निकलने वाला है। इसी प्रकार परमात्मा से मिलने के लिए मानव जब व्याकुल हो जाता है तो परमात्मा जो है प्रकट होता है। किसी के ही घट से प्रकट होकर कहता है चल तू सद्गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में, तुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए, तुझे परमात्मा का दर्शन हो जाए। और परमात्मा का दर्शन हो जाता है। ये आत्मा जो तड़प रही थी, अब ये अपने अंशी से मिल गई, यानी कि लहरें मिटी और सागर में अब सिर्फ सागर ही होता है। जैसे ही ये मन की लहरें मिट जाती है, सिर्फ परमात्मा ही होता है। तो कहते हैं ना कि ये बड़ी तेजस्वी है। शरीर में ही तो, शरीर तो होता ही है। जैसे रामकृष्ण का हम कहते हैं कि भगवान थे, तो इनके अंदर सारी लहरें मिट चुकी थी। ये शांति के स्रोत है। अब सिर्फ जल ही जल है, सागर ही सागर है। इनके अंदर कोई हलचल नहीं, कोई लहरें नहीं। ये परमात्मा बन गए, भगवान बन गए। आइए शास्त्र है, ज्ञान जरूरी है। ये मानव जीवन में ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मानव जीवन में जो तड़प है, जो अधूरापन है, जो परेशानी है, जो हमारे लिए संकट का पहाड़ गिर रहा है, एक एक पल जो तड़प रहे हैं, जो दिन और रात का सामना कर रहे हैं, इन सब से निपटने के लिए सद्गुरु की शरण में आना पड़ेगा। और सद्गुरु ही ज्ञान के द्वारा इन सब से मुक्ति देगा, इन सब से जो है हमें आज़ाद करेगा। कैद हैं पिंजरे में इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जाल में फंसे हुए हैं। एक ज्ञान रूपी चूहा है जो इसको कुतर करके हमें छुटकारा देगा और हम इस जाल से मुक्त हो जाएंगे। इसी का नाम मुक्ति है। शासन मुक्ति पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक बार सद्गुरु के चरणों में आकर के अपनी पहचान तो कर ले। ये जान तो ले कि सच में लहरें की तरह मैं हूँ, मैं भी सागर हूँ। पर हमारे अंदर अगर लहरें हैं तो ये अज्ञानता के कारण है। अगर इस तूफान को मिटाना है, इस तूफान से मुक्ति पाना है, तो सद्गुरु के चरणों में आकर के दंडवत प्रणाम करके अपने स्वयं का बोध कर ले, परमात्मा को तत्व रूप से जान ले। ये अविनाशी जिसको कहते हैं, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। भगवान कृष्ण कहते हैं न कि इसको शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा उड़ा सकती है। तो ये फिर कैसा है? तो इसको जान लेने में क्या दिक्कत है? सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।